हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आप सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है नवोदय अकेडमी और मैं आपको पढ़ाऊंगा लैब प्रोसेस में क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया लेक्चर 3 में। आपका जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का पूरा कंप्लीट था, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट और इन ह्यूमन दोनों पढ़ेंगे लोग, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ रेस्पिरेशन। देखो, पहली बात तो रेस्पिरेशन आती है क्या? पहली बात तो रेस्पिरेशन आती है क्या, ठीक है ना। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात इसके आते हैं टाइप्स, ठीक है ना। पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में लिखूंगा, आप भी लिखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, रेस्पिरेशन 4 टाइप होते हैं इसमें। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी? एक आता है आपका एरोबिक, एक आता है एनारोबिक, एक आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग और एक और आपका क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सांस लेते कैसे, ठीक है ना। सांस को हम कैसे लेते हैं? सांस को हम लेते हैं, अरे हम ही तो लेते हैं, ठीक है ना। तो सांस को हम कैसे लेते हैं आज मैं इस चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा। तो देखो, एक है आपका क्या एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है? मतलब ऐसी कोई रिएक्शंस, ठीक है ना। या मतलब एरोबिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एनारोबिक, एनारोबिक मतलब इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट कर दो, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। अब रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्लांट में भी हम पढ़ेंगे। इसमें स्टोमेटा के थ्रू होता है, हमारे में लंग्स के थ्रू होता है। वह लंग्स होता है ना हमारे में, तुम्हारे में नहीं होते, सबके में होते हैं लंग्स, ठीक है ना। बिना लंग्स के कोई पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं भी साफ कर दूं, या बार इसको चार्ट बनाओ, नोट बना लो। चार्ट बनाना है, वो वाले चार्ट नहीं जो गोलगप्पे वाले बेचते हैं, ये वाला चार्ट, ठीक है। लिख लिया? कर रहा हूं मैं। देखो, देखो पहली बात है ना बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में हर कोई ये बोलता है कि न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, फूड की एनर्जी को, मतलब फूड को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करना, ठीक है ना। फूड को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करना, वो क्या है? रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या हुई? रेस्पिरेशन की अगर के आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? रेस्पिरेशन, respiration is the process by which, ठीक है ना, by which, respiration is the process by which organisms utilize the food, इसको ऐसे लिख लो, utilize food to get the energy, is called respiration, ठीक है ना। रेस्पिरेशन क्या है? क्या है रेस्पिरेशन? देखो, रेस्पिरेशन में क्या है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द फूड टू गेट द एनर्जी। सही बात है। मतलब रेस्पिरेशन आखिर है क्या? देखो, हम फूड का पार्टिकल खाते हैं। क्या खाते हैं? फूड का पार्टिकल खाते हैं। पार्टिकल ही तो खाते हैं। हम फूड का एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है ना। और टुकड़ा लेने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि फूड का क्या हुआ? फूड का क्या हुआ? यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइज करके हमें क्या मिली? एनर्जी मिली, ठीक है ना। उसी एनर्जी को मैंने क्या बोला? रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अभी ये कहता है कि रेस्पिरेशन का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन
ठीक है ना। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आखिर कैसे देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमें बस ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, हमें क्या आता है, ओनली ग्लूकोज का फॉर्मूला। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर ये ब्रेकडाउन होगा कैसे। देखो, ग्लूकोज, ठीक है ना, जब हम फूड का पार्टिकल खाते हैं ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या ली, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन जाएगी तो इसके साथ क्या करेगी, फूड का पार्टिकल जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था उसके साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है ना, और इसको ब्रेक डाउन करेगी। अब मुझे नहीं पता कार्बन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको टिक बताता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर कार्बन दिखा तो आप क्या बना दोगे, CO2। अगर कार्बन दिखा तो आप क्या बना दोगे, CO2। और अगर हाइड्रोजन दिखा तो आप क्या बना दोगे, H2O, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन दिखा तो आप क्या बना दोगे, H2। अब देखो, कार्बन से बना CO2, हाइड्रोजन से बना H2O। अब और क्या बनेगा, देखो, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी, और ब्रेक डाउन करने के बाद मतलब ऑक्सीजन क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो बाकी यहाँ पे क्या लिख दो, एनर्जी। यहाँ पे क्या लिख दो, एनर्जी, ठीक है ना। मतलब जो तुम्हारा ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन होके क्या बना, ये CO2 H2O एंड एनर्जी। अब देखो, ये कार्बन से तुम्हारा क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसने क्या बोला, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, कार्बन किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2। सी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन भैया होता कहाँ है, ठीक है ना। इसने पूछा आपसे कि रेस्पिरेशन भैया होता कहाँ है, तो आप बोलोगे हमें नहीं पता। अरे पता है, ठीक है ना, क्या बोलोगे, हमें पता है, तो क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। नाम तो सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत फेमस है, ठीक है ना, पर्चे छपते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। देखो, ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट है किसकी, रेस्पिरेशन की। मतलब रेस्पिरेशन कहाँ होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तुम्हारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस के साथ साथ क्या करता है, ये स्टोर भी करता है और एंड रिलीज भी करता है। अब रिलीज कब करेगा, जब हमें जरूरत होगी। तो मैं इसमें रिलीज में लिख सकता हूँ कि रिलीज एज पर नीड, मतलब जैसे हमारी जरूरत होगी वैसे ही रिलीज करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टोर एंड रिलीज कब, एज पर नीड, ठीक है ना। जब हमें आवश्यकता होगी, जब हमारी जरूरत होगी, जब ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एनर्जी को रिलीज करेगा। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। इसलिए मैं एटीपी को क्या बोल सकता हूँ, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ये बात है ना, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। बेटा एक बार आप इसको नोट करो, ठीक है, पोस्ट करो, नोट करो, जो करना है वो करो, ठीक है। मैं आता हूँ 2 मिनट। कर लिया होगा भैया आपने नोट, ठीक है। मैं भी आके मैं इसको साफ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में, आ तो रहा ही होगा। देखो, अभी तक मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया। क्या पढ़ाया, रेस्पिरेशन मतलब छोटी छोटी बातें बताई, ठीक है, कि मतलब कौन सी साइट होती है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो एक ऑर्गेनिज्म होता है फूड को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है ना। मतलब उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये कह रहे हैं आगे क्या, कुछ तो कह रहा है, ठीक है। देखो,
ये कह रहा है इसके अब स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहला ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। ये कह रहा है क्या कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना किसमें, पायरुविक एसिड में, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा ग्लूकोज जो है अब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट होगा, ये पायरुविक एसिड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा, ये पायरुविक एसिड में। अब ऐसा कहा गया, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि जब तुम्हारा ग्लूकोज जो है जब वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये कहाँ होता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी साइट कौन सी है, ठीक है, साइट मतलब एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे तुम्हारा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हैपन इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। हैपेंस इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म होता है। आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है क्या कि तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है, तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 6 कार्बन एटम while pyruvic acid composed of 3 carbon atom। देखो एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम व्हाइल पायरुविक एसिड कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम, ठीक है ना। इसका कहने का भी मतलब सही है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड होता है जो आपके सेल में होता है। अगर मैं साइटोप्लाज्म के बारे में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइटोप्लाज्म इज दैट लोकेशन वेयर अपॉन ऑल रिएक्शंस आर अकर। मतलब मेरा कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकर होती है, मतलब की होती है, ठीक है। जैसे कि आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। देखो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन वगैरह जो भी चीजें होती है ना, सब साइटोप्लाज्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म में जब ब्रेकडाउन होता है तो ये करता क्या है, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन एटम से बना है। लेकिन जबकि तो तुम्हारा जो पायरुविक एसिड जब वो कन्वर्ट होता है तो वो 3 कार्बन एटम से बनता है, ठीक है ना। एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। देखो कितना भारी टफ लग रहा है ना, कितना भारी, मतलब जो वर्ड है, देख रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस भी पूछता है। देखो ऐसा करो, बहुत सिंपल बना दूंगा मैं इसको, चुटकियों में याद करोगे, कैसे, चुटकियों में। देखो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है ना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो सिंपल ही हो गया ना कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को, कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम बच्चों क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ये जरूर लिखना मत भूलना, इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। फिर वर्ड भर गया। आप इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो, मैं भी आता हूं, ठीक है, करो। नोट कर लिया होगा ना बच्चों, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और सब बढ़िया, बढ़िया। देखो
पहला था आपका क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। अब है आपका क्या, जो पायरुविक एसिड होगा, ठीक है ना, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा कि जो आपका पायरुविक एसिड होगा उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। देखो आगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फैट ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो पायरुविक एसिड होता है उसका क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, ये डिपेंड करता है किसके, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। फर्दर ब्रेकडाउन हो गए, अब ये किस में ब्रेकडाउन होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पायरुविक एसिड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो किस किस में कन्वर्ट होगा, डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनिजम्स पे। ऑर्गेनिजम्स आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक एरोबिक, एक एनारोबिक, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। देखो एरोबिक के बारे में यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आखिर एरोबिक है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन, ठीक है ना, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या ऑक्सीजन की नीड हो। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन this type of respiration happen in the presence of, ठीक है ना, happen in the presence of oxygen, happen in the presence of oxygen, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है क्या, क्या कहता है इसमें, इसमें कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड होगा, ठीक है ना, एरोबिक होगा, जब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, एरोबिक होगा, तो इसमें कह रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ये पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि पायरुविक एसिड converted into कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन कब, वो ऑर्गेनिजम्स कैसा होना चाहिए, एरोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ये कहता है कि भैया मैं जीवित रहूंगा तो तभी रहूंगा जब मुझे ऑक्सीजन लाके दो, ठीक है ना। मतलब ये कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, पहले मुझे टॉफी दो, टॉफी मतलब ऑक्सीजन दो, जैसे ऑक्सीजन बहुत पसंद है, कहता ऑक्सीजन मिलेगी तभी काम करूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं बैठा, करा लो जिससे कराना, ठीक है। तो पायरुविक मजबूर हो जाता है, कहता है बेटा, ठीक है ना, मतलब इसको बेटा कहकर बुलाता है, कहता है बेटा तू टॉफी ले ले लेकिन मेरा काम कर दे, ठीक है। कहता है मेरी टॉफी ले ले लेकिन मेरा काम कर दे, जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड बन जा, जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड बन जा। अब देखो आगे क्या कहता है, ठीक है, बुरा मत मानना, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, ठीक है। आगे कहता है कि एनर्जी एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज एंड water molecule is also formed, water molecule is also formed at the end of this process, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एंड वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, कब, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब प्रोसेस जैसे जैसे एंड होता जाएगा एनर्जी भी बनती रहेगी, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही गया था, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, कर ले बेटा नोट।
तो कह रहा हूँ काफी टाइम का ब्रेक दे दिया, ऐसी बात नहीं है। कर लिया ना नोट, मेरा साफ करो ठीक है से। मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था, ठीक है ना। एरोबिक में ये बताया कि क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंस इन द, ठीक है ना, ये हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें तुम्हारा पैराबिक किसमें काउंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा था। कब? एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है ना। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक पूरी राम कथा यहां पे भी लिख दो, दिस टाइप ऑफ respiration happen in the presence of, sorry presence नहीं है, presence लिख देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ना मुंह को आएगा ना तो मैं आएगा, ठीक है। तुम मजा कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं एब्सेंस ऑफ, आदत है क्या करो, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। खुश हो गए नाम सुन के, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। देखो इथेनॉल क्या है, ठीक है ना, थोड़ा ढंग से लिखो। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल वही है, ठीक है ना, जो आप दुकानों पे देखते हो, भीड़ लगती है ना इसके लिए, एक के साथ एक फ्री। अरे मैं दारू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इथेनॉल क्या है, ये वही दारू है जिसके लोग बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लैक्टिक एसिड का कोई शौकीन नहीं होता क्योंकि कोई मेहनत ही करना नहीं चाहता, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड कहता है मैं तब बनूंगा जब तू मेहनत करेगा, इथेनॉल कहता है मैं बिना मेहनत के तेरे सारे गम भुला दूंगा, ठीक है ना। मैं बिना मेहनत के तेरे सारे गम भुला दूंगा, बस तू एक चुटकी भर पी तो दे, ठीक है। देखो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, इथेनॉल के लिए कुछ माइक्रोब्स होते हैं, इथेनॉल के लिए कुछ माइक्रोब्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है ना। जैसे कि एक कंपनी मुझे याद है रॉयल की, ठीक है ना, ज्यादा प्रचलित है। अरे मैं पीता नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। रॉयल कंपनी है जो ये सब बनाती है, ठीक है। देखो इथेनॉल, इथेनॉल के लिए कुछ माइक्रोब्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है ना, ईस्ट और बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। देखो लैक्टिक एसिड कब बनता है, हम रनिंग वगैरह करते हैं, और रनिंग करते वक्त हमने देखा है कि हमारी कभी मसल्स में पेन होता है, कभी हमारे पैरों में पेन होता है, और जब हम रनिंग कर लेते हैं उसके बाद हमें पेन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है, ये कब फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यूरिंग ये कब बनेगा, जब आपको ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। जब रनिंग करते हैं, रनिंग करते हुए क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की बेटा कमी हो जाती है, ठीक है ना। रनिंग करते वक्त हमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब लैक्टिक एसिड बनता कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्म ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बनता कहाँ है, हमारी मसल्स में बनता है। कहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, कहाँ पे बनता है, form in the muscle, the form in muscle,
कहाँ बनता है ये बेटा? हमारी मसल्स में बनता है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या होता है? पेन होता है, ठीक है ना। ये किसके लिए? पेन के लिए। विदाउट पेन मतलब नो पेन नो गेन, ठीक है ना। इसलिए सर कोई भी चीज करो उसमें पेन तो लगता ही है, ठीक है। कोई भी चीज करो उसमें पेन तो लगता है। तो लैक्टिक एसिड कहता है अगर अभी पेन ले लेगा तो बाद में तेरे को जिंदगी का स्वाद दिखाऊंगा, ठीक है ना। जिंदगी का स्वाद मतलब अच्छे सपने, ठीक है। देखो इसको नोट करो, इसके बाद मैं भी आपको अच्छे सपने दिखाऊंगा, ठीक है। नोट करो, हम आए इसलिए हैं। कर लिया? चलो मैं साफ रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी काफी चीजें रह रही हैं इसमें। तब एक आपको चार्ट आएगी, वो वाली चार्ट नहीं, वैसा चार्ट, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो पायरुविक एसिड का ना ग्लूकोज का एक चार्ट बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, और है ना हमेशा पेपर में रिपीट होता है। मैं आपको एक मतलब 10 सेकंड के अंदर याद करा दूंगा, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखो। देखो कैसे लिखना है, ऐसे ग्लूकोज, ठीक है। कैसे लिखना है? ऐसे, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड के बाद अब क्या क्या बनेगा? देखो जैसे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म। अब पायरुविक एसिड के बाद जो भी चीजें बनेगी, जो भी चीजें बनेगी वो सब कहाँ होगी? मतलब कौन से साइट में होती है, ठीक है। वो सब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैं पीछे लिखना भूल गया था लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब बात पूरी पूरी वही है कि पायरुविक एसिड मतलब जब फर्दर कन्वर्ट होगा, इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना। ये ब्रेकडाउन होता है मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स पे। तो सारे के सारे रिएक्शंस कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो पहले लिखो क्या, आपको तीनों के तीनों में क्या लिखना है? वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। इसमें भी यही और इसमें भी यही कि वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। वाटर प्लस एनर्जी, वाटर प्लस एनर्जी, वाटर प्लस एनर्जी। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा आपका? CO2। अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा आपका? CO2। अब ये कह रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन होगी, सॉरी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, तब आपका क्या बनेगा? तभी मैंने क्या बोला? इथेनॉल, ठीक है। इथेन, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना। इथेन ऑयल। अब तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड। ये पूरा चार्ट होता है, 2-3 नंबर में पूछ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो मेरे बच्चों को डरा दे, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो तुम्हें डरा दे, तुम डरा के भाग जाओ दूसरों को। इसको बेटा नोट करो जल्दी, करो नोट। तो देखो बच्चों आपने जैसे कि लिख लिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद मतलब इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है कौन सा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन प्लांट, ठीक है। अभी मतलब 3 टॉपिक रह गए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ है नहीं, चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आगे रह गया, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम पूरा सेपरेट अपना टॉपिक कवर करेंगे, क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आदमी सांस कैसे लेते हैं? आदमी नहीं भैया, ह्यूमन में तो दोनों होते हैं, आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है ना। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन में आपका अगला टॉपिक है क्या? एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो क्या होता है। इससे पहले ना एक बात बताओ, देखो हमारा रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है, एक होती है ब्रीथिंग, एक होता है आपका ब्रीथिंग और एक होता है आपका क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना, एक होता है बेटा आपका ब्रीथिंग और दूसरा होता है आपका क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग क्या है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है ना, एक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ती। देखो हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, मदद में करते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसमें करते क्या है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ये दो चीजें कर रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं। ठीक है ना बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं, मतलब ब्रीथिंग में क्या होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, पहले इसके बारे में लिखो। देखो ब्रीथिंग क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, किसको, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहां से, फ्रॉम एटमोस्फेयर। अरे भैया एटमोस्फेयर से ही सांस लेते हैं ना, ठीक है ना, एटमोस्फेयर से लेते हैं, तीनों से तो लेते नहीं है। मतलब कि तुम्हारा ब्रीथिंग क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, ब्रीथिंग क्या है, नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ देना, सॉरी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ठीक है। देखो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है आपका क्या। अच्छा एक बात बताओ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक डिफ्यूजन है, इसमें क्या डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक डिफ्यूजन है, ये क्या है, डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल दो बढ़िया सा, देखो छत पे ना की पानी की टंकी रखी है, छत पे पानी की टंकी रखी है और नीचे आपका नल लगा है, ठीक है ना, नीचे आपका नल लगा है। आप नल चालू करते हो, ऐसा तो ना पहले एक बूंद निकलती है, फिर 10 आती है, फिर 20 आती है। अब टंकी तो एक बार में पूरा पानी रिलीज करती है। आपने नल खोला, पानी आया, ठीक है ना, ये क्या डायरेक्ट पानी आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो लगातार हो, एकदम से होता है, ठीक है ना। आपने नल बंद किया तो पानी चला जाएगा, नल चालू तो पानी आता रहेगा, मतलब क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रैपिड होता है। रैपिड का मतलब देरी से होता है। ऐसे मैं डिफ्यूजन के बारे में बताता हूँ। डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या है, काफी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लेते हैं। और CO2 हमारे अंदर क्या होती है, बनती है। कैसे बनती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज में कार्बन, कार्बन से बना CO2, CO2 बनी हमारे अंदर, तो CO2 को हमने क्या करा, रिलीज करा, कहां से, हायर से लोअर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में CO2 कम, हमारे अंदर CO2 ज्यादा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा, हमारे अंदर ऑक्सीजन कम, ठीक है। दोनों में क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है, क्यों, हायर से लोअर और हायर से लोअर, ठीक है ना। हम ले भी रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, ब्रीथिंग, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन लेने के बाद, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेने के बाद मैं आता हूँ किस पे, सेलुलर रेस्पिरेशन पे। किस पे, सेलुलर रेस्पिरेशन। आखिर क्या होता है, देखो ये कहता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है आपका, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, फूड का ब्रेकडाउन होना, ठीक है ना, फूड का ब्रेकडाउन होना और फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी रिलीज होना, और एनर्जी रिलीज होना, ठीक है ना। फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी, अरे यार बार बार रिलीज रिलीज में दिक्कत आ रही है, रिलीज करने में लिख नहीं पाऊंगा, लिखना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। मतलब जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज का मतलब देखो, फूड का ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होकर क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। देखो हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, बेटा 2 मिनट 1 मिनट,
देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते क्यों हैं? मत खाओ, हम खाना खाते क्यों है? नहीं खाना चाहिए ना, अरे खाना चाहिए, मजा करो। देखो, अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारा सर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे मतलब पेट में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई। तो अब वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। फूड का ब्रेकडाउन कब हो रहा है? जब ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है, दोस्ती करता है, दोस्ती करके ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है ना, दोस्ती करके ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन करके तुम्हें क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। मतलब कि वो क्या है? एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है किसका? फूड का, ठीक है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है किसका? फूड का। तो ये था आपका क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रीथिंग और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ड्यूरेशन काफी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जहां तक मैंने भी पढ़ा है वो तो आपका क्या? नॉर्मल सा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा एरोबिक, एनारोबिक, और हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना, कि ब्रेकडाउन कैसे होता है, ग्लूकोज आपका किस किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में रेस्पिरेशन आखिर है क्या? मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हमने ह्यूमन का नहीं पढ़ा ना प्लांट का पढ़ा, ठीक है। जब लेक्चर नंबर आपका 6 आएगा, नहीं सॉरी 5 आएगा, तो 5 में मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो टोटली मैं कवर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? टोटली कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आपका स्वागत है, बने रहिएगा नवोदया एकेडमी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।